it is third part of the chapter growing up as boys and girls, and today our topic start with a story. Story's title is My Mother Does Not Work. मेरी मदर काम नहीं करती। स्टूडेंट्स, इस टाइटल को हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ कि इस स्टोरी में क्या होता है। एक लड़की होती है सोनाली, वो अपनी मदर को कहती है कि मदर, आप मेरे साथ ट्रिप पे चलिए, क्योंकि जो हरमीत है, हरमीत की मदर हमेशा उसके साथ ट्रिप पे जाती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती। तो इसी बात को कि वो कुछ काम नहीं करती, यही बात जो सोनाली की मदर है उसको हिट कर जाती है, और वो सोनाली से कहती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हरमीत की मदर काम नहीं करती, वो तो बहुत जल्दी उठती है और घर का पूरा हाउस वर्क संभालती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो काम नहीं करती। तो इसी बात को लेकर सोनाली कहती है कि हाउस वर्क इज़ नॉट वर्क। कहती है कि घर का काम कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो कुछ जॉब तो करती नहीं, तो घर के काम की भी क्या वैल्यू। तो इस तरह से बोलती है। तो उसकी जो मदर है, सोनाली की मदर कहती है कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, उसके घर जाके देखते हैं, घर जाके देखते हैं कि वो क्या काम करती है कि नहीं करती है, हम पूरी घर की सिचुएशन देखेंगे। तो वो दोनों उसके घर जाती हैं। वहाँ जब वो घर में जाते हैं तो हरशरण, जो कि हरमीत के पापा हैं, वो मिलते हैं। तो सोनाली की मदर कहती है कि हरशरण, सोनाली कह रही है कि आपकी वाइफ काम नहीं करती। तो वहाँ उसका एक बेटा होता है छोटा सा, वो भी कहता है कि हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेरी मदर तो काम नहीं करती, वो तो हाउस वाइफ है, वो क्या काम करेगी। तो फिर जसप्रीत जो है वो मतलब कि सोनाली की मदर कहती है कि तुम रिलैक्स फील करो बेटा, अभी एक थोड़ा कुछ चेंज करके देखते हैं। एक आइडिया उसके माइंड में आता है। वो कहती है कि कल ऐसा करना, वो हरमीत को की मदर को कहती है कि आप कल स्ट्राइक पे रहना, और जो मंगला जो मेड है, घर में सर्वेंट है, उसको भी छुट्टी पे रखना। तो आप कुछ काम नहीं करेंगी तो घर का काम हरचरण और ये बच्चे संभालेंगे, देखते हैं ये कैसे संभाल पाते हैं। तो हाँ, वो ऐसा ही करती है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो नेक्स्ट डे वो स्ट्राइक मीन्स कि वो कुछ कहती है कि आज मैं कुछ काम नहीं करूँगी। तो वो क्या करते हैं, उसके फादर जो हैं वो देखते हैं कि वो बच्चे भी पूछते हैं कि मम्मा आज ब्रेकफास्ट तो बनाया नहीं आपने। वो भूल जाते हैं कि ये स्ट्राइक पे है। तो वो कहती है कि मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ, मैं कैसे ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ, आप खुद बना लीजिए। तो वो फिर देखते हैं कि हाँ, जैसे तैसे वो करते हैं एडजस्टमेंट। उसके बाद स्कूल जाते हैं तो कहते हैं कि पापा आपने हमारा लंच पैक नहीं किया। फिर वो उसकी हरमीत की मदर को कहते हैं कि आपने लंच, बच्चों का लंच रेडी नहीं किया। तो वो फिर कहती है कि हाँ, मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ, मैं कैसे लंच प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो इस तरह से वो पूरा दिन, मतलब कि फिर भी वो ये जानते हुए कि वो स्ट्राइक पे है, फिर भी वो उसी पे डिपेंड है, बार बार उसी को काम के लिए कह रहे होते हैं। और पूरा घर, मतलब कि इतना डिस्टरबेंस हो जाती है, वो कुछ कर ही नहीं सकते खुद, क्योंकि जो लेडी का घर का काम है बहुत ज़्यादा होता है। इतने सारे काम संभालती है, बर्तन भी है, खाना पकाना होता है, कपड़े धोना, सब कुछ, घर की सफाई करना। तो ये सारे चीज़ें वो संभाल रही थी हरमीत आंटी। तो इस तरह से बाद में उनको एहसास होता है कि हाँ, ये तो सच में बहुत काम करती है, हमें हमें इनके काम को ऐसा नहीं करना चाहिए कि डी वैल्यू नहीं करना चाहिए। लेडीज़ वाकई में घर में बहुत काम करती हैं, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको डीमोटिवेट या उनके काम की को डी वैल्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यही हम इस स्टोरी से सीखते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं वैल्यूइंग हाउस वर्क। घर के काम को किस तरह से वैल्यू देना चाहिए। हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। जसप्रीत कौन है इस कहानी में? हरमीत की मदर का नाम। हरमीत की फैमिली ये सोचती है कि जो जसप्रीत है वो घर में कुछ काम नहीं करती, कि घर में जो काम करती है ना वो रियल वर्क है ही नहीं। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। ये जो इस तरह की फीलिंग है, ये सिर्फ उनके फैमिली के लिए ही अजीब सी नहीं है, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like cooking, looking after the family, especially children, the elderly and sick members, live with women। पूरे वर्ल्ड में ही
जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हाउस वर्क का, पूरे घर के काम काज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि केयर गिविंग टास्क, मतलब कि देखभाल वाला काम होता है, बच्चों की देखभाल मुख्य रूप से घर में, और जो बड़े होते हैं उनकी देखभाल, कोई बीमार हो जाता है उनकी केयर, ये सब किसकी जिम्मेवारी होती है? ये सब मतलब कि औरत के ही औरत की जिम्मेवारी समझा जाता है। येट लेकिन फिर भी एज वी हैव सीन, मतलब कि हम खुद देख भी चुके हैं, द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द हाउस, कि घर में जो औरतें जो काम करती हैं इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, कि उसको काम के रूप में समझा ही नहीं जाता। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। यही वजह है कि ये बात, मतलब कि वुमेन नेचुरली ये समझा जाता है कि ये कुछ काम करती ही नहीं, ये एज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है। इट देयर फोर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और यही वजह है कि उनको कुछ, ये भी समझा जाता है इनको कुछ मिलता तो नहीं है, मतलब कि काम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, और इस काम को पूरा सोसाइटी डी वैल्यू करता है, मतलब कि इसकी कीमत को जानता ही नहीं। लीव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।